नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों आप और आपके पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं या हम सुनते हैं कि परमेश्वर की वचन को लेके ही बहुत वाद विवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ये वचन में ऐसा लिखा है, तुम मेरे लिए ये नहीं करते हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या वचन को लेके हमें वाद विवाद करना चाहिए? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें कभी भी वचन को लेके वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वचन को पालन करने के लिए परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है, ना कि उसको हम वाद विवाद करें और झगड़ा करें और अपने आप को बढ़ावा दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो कोई भी चीज को लेके हम अगर वाद विवाद करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम ही सही हैं, तो बाइबल इस प्रकार कहता है कि ऐसे मनुष्य से या ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं या बहुत सारे लोगों के मुंह से एक ही बात निकलता है कि आज की डेट में हमारा लड़का बदल गया है। कहते हैं कि शादी जब से हुआ है मेरा लड़का का, तब से मेरा लड़का बदल गया है। और हम देखते भी है कि कई सारे लोग जब शादी हो जाता है तो बदल भी जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं वो लोग भी बदल जाते हैं। क्या हमें ऐसा होना चाहिए? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। इस वचन को लेके मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग इस वचन का फायदा उठाते हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है कि वो अपने माता पिता से अलग होगा और अपने पत्नी से का साथ मिला रहेगा। लेकिन इसका फायदा लोग कैसा उठाते हैं? जब शादी हो जाता है तो सिर्फ अपने पत्नी का बारे में ही सोचते हैं और अपने माता पिता को सचमुच में छोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ तक छोड़ देते हैं कि उनके कोई ख्याल नहीं रखते, उनसे अलग हो जाते हैं। शादी से पहले बहुत सारा प्रेम करते थे, अपने माँ के लिए अपने पापा के लिए बहुत कुछ करते थे। जब मम्मी को या पापा को एक बार अगर नहीं देखते हैं तो ढूंढते थे, लेकिन जब शादी हो जाता है तो वो अलग हो जाते हैं। वचन में इस प्रकार की लिखा है कि वो अलग अलग गांव में रहेंगे या अलग अलग जगह में रहेंगे, लेकिन जब वो शादी हो जाएगा तो वो एक तन हो जाएंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माता पिता को हम छोड़ दें। जो लोग इस वचन को लेके अपने आप को कहते हैं कि वचन में तो इस प्रकार लिखा है, क्या हम ऐसा नहीं चल सकते? हम अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकते हैं क्या? और आज की डेट में इसीलिए जो लोग वचन को फायदा उठाते हैं, उन लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि उनकी आयु घटते 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 जाता है। वो लोग ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुद परमेश्वर कहता है कि आइए हम देखेंगे एफिसियों 6 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जो अपने माता पिता का आदर करता है, बाइबल में एक ऐसा वचन है या ऐसा एक लौता वचन है जिसके साथ हम अगर अपने माता पिता का अगर आदर करते हैं, अपने माता पिता का अगर रेस्पेक्ट करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए आशीष को रखा है। परमेश्वर के थ्रू से वो ऑटोमेटिकली वो आशीष हमारा जीवन में लागू होता है। और वो क्या है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जो अपने माता पिता का आदर करता है वो इस धरती में बहुत दिन तक जीवित रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वचन हमें प्रमाणित कर रहा है कि जो अपने माता पिता का आदर करता है वो इस धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। आदर करना मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों? हम 3 पॉइंट में लिखे हैं कि हम अपने माता पिता का कैसा आदर कर पाएंगे। हम 3 पॉइंट में लिखे हैं, अपना समान पूर्वक व्यवहार करना अपने माता पिता को। कई सारे घर में ऐसा होता है कि बेटा और बहू अच्छे खाना बना लेते हैं और
मम्मी और पापा के लिए अलग खाना बनता है। हम कई सारे जगह में या कई सारे घर में देखे हैं, बाहर से अच्छा अच्छा खाना मंगा लेंगे बेटा और बहू, लेकिन अपने मम्मी पापा को वही बासी वाला खिलाते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि अपने समान पूर्वक हम जो खा रहे हैं, मम्मी पापा का भी हक बनता है कि वो खाए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम बच्चे थे, जब हम कमा नहीं रहे थे, जब हम कुछ नहीं कर रहे थे, तो हमारे मम्मी और पापा वो ना खा के हमें पहले खिला रहे थे। लेकिन आज की डेट में वो सारी चीज़ हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा जॉब कर लिए, अच्छा वाला बिजनेस कर लिए, तो हम बाहर से अच्छा अच्छा खाना मंगाते हैं और अपने मम्मी पापा के लिए जैसा तैसा खाना हम देते हैं। कई सारा जगह मैं देखा हूँ मैंने, तभी जाकर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हमें अपने माता पिता का कैसा आदर करना चाहिए? अपने समान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हम जैसा जी रहे हैं, जैसा रह रहे हैं, अपने माता पिता का भी हम ऐसा ही करना चाहिए और उसको ऐसा ही आदर करना चाहिए। और एक पॉइंट है माता पिता का देखभाल करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में कई सारे जगह में ओल्ड एज होम है। इसका कारण क्या है? कारण इसलिए है कि बेटा अच्छा जॉब कर रहा है, उसको टाइम नहीं है। बहू अच्छी जॉब कर रही है, उसको टाइम नहीं है। इसलिए अपने माता पिता को लेके कहाँ छोड़ते हैं? ओल्ड एज होम में छोड़ते हैं, वृद्ध आश्रम में छोड़ते हैं, ताकि वो उस आश्रम में कुछ पैसा दे और वो लोग उनका देखभाल करें, लेकिन हम आजाद रहे। मेरे बातों को नहीं, आप पूरा अपने चारों ओर देख के देखो कि कितना सारा ओल्ड एज होम है, देखभाल नहीं कर पाते हैं और ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन में की आयु घटते जाता है। जो लोग अपने माता पिता का देखभाल नहीं करते हैं, जो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, लोगों के सामने जब कोई अपने सामने अगर कोई बड़ा आदमी आता है या अपने सामने अगर कोई पैसा वाला आता है ना, तो अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। ऐसा कि लोग ऐसा देखेंगे कि वाह कितना मस्त अपने माता पिता का आदर करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चलता है। जब पेंशन की पैसा की बारी आता है तो बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन जब माता और पिता से हमें कुछ अगर लाभ नहीं होता है तो हम ओल्ड एज होम में जाकर छोड़ देते हैं। क्या परमेश्वर की वचन इस प्रकार लिखा है? आपको जो आशीष मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने जो कोई भी अपने माता और पिता का आदर करता है, देखभाल करता है, अपने समान पूर्वक उनके साथ व्यवहार करता है, उनके लिए परमेश्वर आशीष को रखा है, जो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में लागू होता है। आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते हो। क्या सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, चलो ओल्ड एज होम में रख देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे लोगों का आयु घटता है कि तेरा भला हो और तेरा धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। जो हम इस संसार में ज़्यादा दिन तक जो जीवित रहने का जो हम आस लगाए रहते हैं, वो हमें नहीं मिल पाता है। जो लोग अपने माता पिता को अपने समान व्यवहार नहीं करते हैं, उन लोगों को। और थर्ड पॉइंट है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मार्गदर्शन का पालन करना। हम कई सारे लोग यही सोचते हैं कि अभी हमारा मम्मी पापा ओल्ड हो गए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, उनके बातों को कौन मानेगा, रहने दो उनके बातों को, वो लोग ओल्ड हो गए हैं। हम मॉडल जमाने के हैं और उनके मार्गदर्शन जो जहाँ पे हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा ये मत करना, ये गलत काम है, तब भी हम उनके बातों को नहीं मानते हैं और विपत में हम पड़ जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा ही परेशानी आता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने माता पिता का मार्गदर्शन पे नहीं चलते। कई सारे लोग ऐसा है कि अपने माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको अपने बेटा और बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। लेकिन क्या सोचते हैं? थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत तो जॉब कर लेते हैं, बाहर के दुनिया को थोड़ा देख लेते हैं। क्या कहते हैं? मम्मी पापा आपको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। ऐसे लोगों की आयु घटता है, ऐसे लोगों को बीमार होता है, ऐसे लोगों की कारोबार नहीं चलता है, ऐसा लोग कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल हमें प्रमाणित करता है कि जो अपने माता पिता का मार्गदर्शन पे नहीं चलता है, उनके जीवन में आयु घटता है।
कोई भी मम्मी और कोई भी पापा किसी अपने बेटा और बेटी की बुराई नहीं चाहेगा, लेकिन आज हमें देखने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों के हम अपने माता पिता का आदर करते हैं कि नहीं, उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं कि नहीं, उनकी देखभाल करते हैं कि नहीं, उनको अपने समानता में व्यवहार करते हैं कि नहीं। आज हमें देखने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र वचन हमें सिखाता है। बाइबल जो है, बाइबल का मीन्स यह है बेसिक इंट्रोडक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। इस संसार को छोड़ने से पहले हम अपने जीवन को कैसा जिए, यह बाइबल हमें सिखाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप वचन के अनुसार चलो। जैसा आपको वचन सिखा रहा है, वचन आपको जैसा बता रहा है, आप अगर ऐसा ही अगर चलोगे तो परमेश्वर की राज्य में भी आप प्रवेश करोगे और आप दीर्घायु आपको मिलेगा। इस संसार में, इस धरती में आप ज़्यादा से ज़्यादा जी पाओगे, तंदुरुस्त रहोगे, आपके कारोबार अच्छा रहेगा, आपकी फैमिली में हमेशा शांति बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा हमको दिया है उसका साथ साथ एक प्रतिज्ञा भी दिया है। इसीलिए हमें हर एक वचन को मानना चाहिए। आज की डेट में हमारे जीवन में परेशानी क्यों है? क्योंकि हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। हम अपने माता पिता को सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते हो माँ, हम यही कहते हैं, लेकिन हम इन फ्यूचर में देखते हैं कि वही बात हमारा जीवन में लागू होता है जिस चीज़ के लिए हमें मम्मी पापा माना करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने माता पिता का मार्गदर्शन पे आप हमेशा चलते रहो, ताकि आपके साथ मंगल हो, आपके साथ कुशल हो, आपके घर में हमेशा शांति बना रहे, यीशु मसीह का उपस्थिति आपके साथ हमेशा रहे। मैं कहना चाहूँगा कि सारे चीज़ को सीखने से के लिए हमें बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, वचन के अनुसार हमें ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए, अपने जीवन को बिताना चाहिए। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो यहीं तक है। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। फिर मिलेंगे हम एक नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।